दोस्तों आज इस क्लास के अंदर आज हम लाभ हानि के बारे में बात करेंगे। देखिए एक भी फॉर्मूला मैं आपको नहीं रटवाने वाला हूं। हर फॉर्मूला किस प्रकार से आता है, बस हमारा दैनिक जीवन में उन चीजों को आप समझ आइए। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत या वृद्धि दर, वृद्धि कमी, ये किस प्रकार से होता है दोस्तों। सिर्फ आपको एक कहानी बता रहा हूं, छोटी सी कहानी है, इसे आप देख लीजिए एक बार। मान लीजिए ये एक स्टूडेंट है दोस्तों, इसे मेले में जाता है और इसे एक कार पसंद आ जाती है। ये कार को ये क्या करता है, इस खिलौने को ये खरीद लेता है। मान लीजिए इसके रुपए जो है 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, समझना मेरी बात को। 1,000 रुपए यानी कि खरीदा इसने, तो खरीदने को बोलते हैं दोस्तों क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये इसका है दोस्तों। यहां पर खरीदने, जब भी कोई चीज हम खरीदते हैं तो उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। अब ये चाहता है कि यार 1,000 रुपए मैंने खरीदा है, मेरे पापा से मैंने रुपए लिए थे 1,000, मैंने एक खिलौना खरीद लिया है। अब ये चाहता है यार मेरे पापा को जो है मैं कुछ फायदा करके दूं, तो ये अपने दोस्त को दिखाता है कार, उसे पसंद आ जाती है, तो इसे दोस्त को बोलता है भाई ये कार तू ले ले, तो ये बोलता है ठीक है मैं लेता हूं। कितने में लाया, तू झूठ बोल देता है मैं 1,500 में लाया, तो दोस्तों ये इसे 1,500 में बेच देता है वापस। यानी कि ये इसने बेच दिया है, तो बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, अब समझना मेरी बात को। खरीदा क्रय मूल्य, बेचा विक्रय मूल्य। खरीदा 1,000 में, बेचा 1,500 में, लाभ कितने का हुआ, तो आप बोलेंगे कि सर 500 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ निकाला कैसे, समझिएगा। आपने लाभ निकाला कैसे कि सर इसने जो यहां पर विक्रय मूल्य जो बेचा था 1,500 में, उसमें से 1,000 माइनस कर लिए। इसका मतलब लाभ किस में से निकलता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्लियर है, यानी कि 1,500 विक्रय मूल्य माइनस 1,000 क्रय मूल्य, तो 500 का आपके पास लाभ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई आपके पास पहली कंडीशन लाभ वाली। एक दूसरी कंडीशन देखते हैं यहां पर। अगर मान लीजिए इसने, इस बच्चे ने 1,000 में यह खिलौना खरीदा है। अब मान लो टूट जाता गलती से, अपने दोस्त को दिखाता है और बोलता है दोस्त की भाई मैं तो इसे अब 800 रुपए में लूंगा क्योंकि ये जो खराब हो चुका है। तो भाई ये 800 रुपए में लिया, यानी कि इसने कितने बेचा, 800 रुपए में, तो ये क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, इसे हानि हुई है। भाई लाया 1,000 में, दिया इसने 800 में, इसका मतलब हानि हुई है। तो हानि को किस प्रकार से निकालेंगे हम, अगर हानि को निकालना चाहें हम, तो हानि निकलेगा दोस्तों आपका कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से निकलेगा। यानी क्रय मूल्य आपका कितना है, देखिएगा यहां पर क्रय मूल्य है आपका यहां पर 1,000 रुपए, 1,000 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 800 है, तो ये 800। तो टोटल हानि कितने की हुई, 200 रुपए की तो हुई कि भाई 1,000 में लाया 800 बेच दिया, 200 रुपए की हानि हुई। यहां पर लाभ देखेंगे तो विक्रय मूल्य कितने में बेचा था, पहले 1,500 में बेचा था, और यहां पर क्रय मूल्य कितने में खरीदा था, 1,000 में, ये 1,000। तो दोस्तों कितना हो गया यहां पर लाभ, 500 का यहां पर लाभ हो गया। समझ में आया है। मुझे बताया क्या ये फॉर्मूले हमने रटे हैं, क्या नहीं रटे हैं, सिर्फ एक कहानी से आपको पता चल गया कि भाई लाभ यानी कि ये होता है प्रॉफिट, पी यानी प्रॉफिट, लाभ प्रॉफिट बराबर। देखिए विक्रय मूल्य को बोलते हैं दोस्तों सेलिंग प्राइस, यानी बेचने वाली प्राइस, और क्रय मूल्य यानी खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस, तो ये कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब पी बराबर लाभ बराबर क्या हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एक तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया लाभ का दोस्तों। अब दूसरा देखिए इसके अंदर, यहां पर हानि है यानी लॉस। लॉस कितना हुआ दोस्तों, देखिए यहां पर क्रय मूल्य यानी क्या है, कॉस्ट प्राइस, माइनस विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, तो यह आ जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आपके पास हो गया। लाभ हानि के दो फॉर्मूले तो हो गए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है किस प्रकार से आया दोस्तों। मैंने कुछ नहीं रटवाया, सिर्फ आपको एक कहानी बताई थी स्टूडेंट वाली, इससे ही सब कुछ है, ये फॉर्मूले डेराइव होते हैं। अब आगे देखिएगा एक फॉर्मूला और आता है। वो फॉर्मूला है दोस्तों आपके पास कि भाई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अंदर संबंध क्या होता है। तो देखिएगा संबंध क्या होता है। इससे पहले हम पढ़ते परसेंटेज लाभ। देखिए अभी तो आपने पढ़ा है, समझना मेरी बात को। उस फॉर्मूले पे भी हम बात करेंगे, कैसे आया ये भी बताऊंगा मैं। देखिए अभी तो पढ़ा हमने सिर्फ लाभ और हानि, अब पढ़ेंगे लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। समझना मेरी बात को, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो देखिएगा ये होता है आपका लाभ प्रतिशत और ये होता है हानि प्रतिशत। लाभ अलग चीज है और लाभ प्रतिशत अलग चीज है। देख परसेंटेज का मतलब लाभ प्रतिशत यानी कि कितना लाभ हुआ, तो ये लाभ आ जाएगा यहां पर कितने पर हुआ, तो हमेशा लाभ किस पे होता है, खरीदेंगे उस पे होता है, तो क्रय मूल्य पे, तो ये क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और प्रतिशत आ रहा है यानी कि इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इस पी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पीछे देखिए, इस पी को हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि यहां पर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा, इस पी की जगह हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहां पर ये पी है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, ये सेलिंग एस आएगा ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बटा नीचे कितना आ जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा सीपी इंटू 100। तो इसका मतलब आपके पास अगर फॉर्मूला अगर आप देखें तो परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100।
देखिए दोस्तों ये निकल करके आया। मुझे बताइए क्या हमने इसे कहीं से याद किया है? नहीं किया है, सिर्फ उसी से निकाला हमने। आप बोलेंगे सर ये कॉस्ट प्राइस नीचे क्यों लिया है? देखिए प्रतिशत जब भी पढ़ते हैं, परसेंटेज जब भी निकालते हैं, किसी के आधार में निकालते हैं। तो यानी कि भाई साहब जो ये लाभ हुआ है कितने पे हुआ है, तो कितने पे यानी खरीदा उस पे ही तो निकालेंगे हम। तो खरीदा कितने पे? कॉस्ट यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य खरीदा हुआ, इसीलिए ये कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा दोस्तों। और ये 100% के लिए आता है। ये तो हो गया दोस्तों आपके पास में परसेंटेज लाभ। अब आपके पास अगर प्रतिशत हानि निकालनी हो, लॉस निकालना हो, तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये लॉस बटा कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है क्रय मूल्य पर, इनटू आपके पास 100 हो जाएगा। अब देखिएगा हमें पता है कि भाई लॉस जो होता है, लॉस के लिए क्या फॉर्मूला है? देखिए ये हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये आ जाएगा आपका सीपी माइनस एसपी बटा सीपी इंटू 100। ये आ गया दोस्तों आपके पास, क्या आ गया? हानि प्रतिशत, ये निकल करके आ गया। आप बोलेंगे कि सर अब इनका यूज कैसे करेंगे हम? देखिए यूज का मतलब है आपको जैसे दे दिया यहां पर किसी भी वस्तु का आपको दे दिया, जैसे क्रय मूल्य दे दिया यहां पर, और ये विक्रय मूल्य ये वाला दे दिया, तो मुझे बताइए कि अब आप परसेंटेज लाभ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें मान लीजिए आपको दे दिया यहां पर क्रय मूल्य, ये दे दिया विक्रय मूल्य, तो आप प्रतिशत हानि निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखिएगा एक और फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या फॉर्मूला है? ध्यान रखिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में संबंध स्थापित करता है कि भाई विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कोष्टक 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ हानि बटा नीचे आ जाएगा आपका 100। देखिए जब जब भी लाभ होगा तो यहां प्लस लगा देंगे, और जब जब हानि होगी यहां पर हम माइनस लगा देंगे। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों यहां पर इससे तो आपको किसी भी हालत में इसे याद रखना है, क्योंकि 40% लगभग क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे। अभी आया कैसे दोस्तों? बहुत सारे टीचर आपको नहीं बताते हैं आया कैसे। बच्चों के दिमाग में रहता है कि यार ये आया कैसे, एक्चुअल में डायरेक्ट तो रटवा दिया है। दोस्तों देखिए हमें पता है कि परसेंटेज लाभ कितना होता है दोस्तों, कि भाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100, यही होता है। अब इसे पक्षांतरण कीजिए, इधर उधर ले जाइए आप, सीपी को आप इधर ले जाएंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा सीपी इंटू पी प्रतिशत बराबर, अब देखिए एसपी है ये 100 एसपी से भी गुणा होगा, 100 सीपी से भी गुणा होगा, तो इंटू 100 हो जाएगा माइनस सीपी इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए मान चाहिए हमें एसपी का, समझना मेरी बात को, इसका मतलब एसपी का चाहिए तो ये सीपी जो है इधर लेके आ जाएंगे, तो इधर जैसे ही लेके आएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस सीपी इंटू पी प्रतिशत। देखिए ये ऐसा कैसे, यहां पर रख देंगे हम, आगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? प्लस है, बराबर हो जाएगा यहां पर विक्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है? अब विक्रय मूल्य अकेला चाहिए, 100 गुणे में है तो नीचे किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? और इधर भी देखेंगे आप सीपी आ रहा है इसमें भी सीपी यानी क्रय मूल्य दोनों में है, आप बाहर लेकर के आ जाइए, सीपी लेकर के आए तो 100 यहां पर बचेगा, प्लस यहां पर क्या बचेगा? ये पी प्रतिशत लाभ बचा है। ठीक है? इसके बाद क्या हो जाएगा? एसपी है और ये 100 गुणे में है तो नीचे भाग में चला जाएगा, ये भाग में चला गया 100। अब मुझे बताया दोस्तों एक बार इस वाले फॉर्मूले को आप इससे मैच करवाए, क्या ठीक बैठ रहा है क्या? बिल्कुल। देखिएगा एसपी है, ये हमारा एसपी है, कॉस्ट प्राइस है यहां पर, ये कॉस्ट प्राइस, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, 100 आ रहा है यहां पर, ये 100 आ रहा है। देखिए मैंने पहले बताया था लाभ है यानी प्लस आएगा, तो लाभ है प्लस आएगा, और बट्टा 100 है तो बट्टा 100। देखिए ये हमने जो है यहां पर हेंस प्रूव यानी कि हमने सिद्ध कर दिया दोस्तों इसे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा? तो आपको किसी भी हालत में याद रखना है। अब इसे देखिए हमने क्या क्या सीखा है अभी, एक बार इसे एक बार हम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा काम आने वाला दोस्तों। हमने सीखा है अभी लाभ यानी प्रॉफिट बराबर, हमने क्या सीखा है? लाभ बराबर सीखा है कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है? और यानी हानि बराबर क्या सीखा है कि क्रय मूल्य में से अगर हम विक्रय मूल्य घटा दें तो ये हमारे पास क्या होती है? हानि होती है। और परसेंटेज की बात करें दोस्तों, परसेंटेज यानी कि पी परसेंट यानी लाभ प्रतिशत की बात करें तो हमें पता है कि भाई पी हो जाएगा यहां पर कि लाभ बटा सीपी इंटू 100 हो जाएगा। और इस पी की जगह आप चाहे तो ये पी है, इसकी जगह एसपी माइनस सीपी यहां पर रख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी बटा सीपी। क्लियर है? आप चाहे तो यहां पर रख सकते हैं वैसे पी प्रतिशत बराबर, ये पी की जगह आप एसपी माइनस सीपी रख दीजिए, एक ही बात है ना? क्रय मूल्य माइनस यहां पर ये हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और सीपी नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य इंटू ये 100 हो जाएगा। ये तो पी का हो गया। अब एल प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत का हमें पता है दोस्तों, यहां पर एल प्रतिशत यानी कि एल बटा सीपी इंटू 100 हो जाएगा। तो एल को हम क्या लिख सकते हैं? हानि को, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा। प्रतिशत की बात है तो ये हो गया आपके पास। तो दोस्तों ये दोनों आपके पास फॉर्मूले हैं। देखेगा लाभ अलग है, लाभ प्रतिशत अलग है। ठीक है ना? ये देखिए ये सिर्फ लाभ है कि भाई आप जो है विक्रय मूल्य में से क्रय घटा दो, ये लाभ आ जाएगा। लेकिन लाभ प्रतिशत की बात करें
तो यानी कि किससे आधारित पर, किसके आधार पर, तो ये यहां क्रय मूल्य के आधार पर, तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा दोस्तों। चाहे लाभ प्रतिशत की बात करो तो भी नीचे आएगा, चाहे लाभ हानि प्रतिशत की बात करें तो भी नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ये तो आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक और मैंने पांचवा अभी आपको बताया था। क्या बताया था कि क्रय मूल्य बराबर ये विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटा 100। ये आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, समझिएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत है, समझिएगा, किसी वस्तु की कीमत मान लीजिए 500 रुपए और उसे बेचने पर उस वस्तु पर 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ बेचने पर तो कितने में बेची होगी, यानी कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको दोस्तों पता है कि भाई यहां पर कीमत दे रखा है कि उसकी कीमत यानी इतने में खरीदेगा मतलब क्रय मूल्य हो गया है। तो क्रय मूल्य भी है, विक्रय मूल्य भी है, लाभ प्रतिशत भी है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, हमें पता है कि भाई फॉर्मूला है हमारा कि ये तो हो गया हमारा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और 100, और यहां पर लाभ की बात कर रहा है तो प्लस यहां पर आ जाएगा लाभ, यानी कि ये P% बटा नीचे 100। ये अभी सिखाया है मैंने, देखिएगा ये वाला फॉर्मूला है आपके पास, ये रहा, देखिए ये वाला। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या करना है, हमें यहां पर सिर्फ मान रखने हैं आपके पास। यानी क्रय मूल्य क्या है, देखिए क्रय मूल्य आपके पास 500 है तो 500 रख दीजिए आप, ये 100 ऐसे कैसे ही है रख दीजिए। यहां पर लाभ प्रतिशत कितना है, 25 है, तो आप 25 यहां पर लाभ है इसलिए बीच में यहां पर प्लस करेंगे, ये 25 बटा नीचे आ जाएगा 100। तो क्या बचेगा दोस्तों यहां पर 500, तो ये हो जाएगा इंटू 125 बटा 100। जैसे काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और 25 का अगर यहां से 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 625। ये आपका आंसर है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से करते हैं। देखिएगा इसके अंदर एक ही चीज है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि भाई आपको क्या करेगा। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास यहां पर ये क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर क्या है, एक तो आपके पास विक्रय मूल्य है, एक क्रय मूल्य है, एक लाभ हानि है। तो इनमें से ये तीन चीजें अलग अलग है, दो चीज दे देगा, एक पूछ लेगा। अभी आपसे क्या पूछा था, देखिए इसमें यहां पर विक्रय मूल्य पूछा था, हो सकता है क्रय मूल्य पूछ ले, तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर समझिएगा। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि भाई किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, किसी वस्तु को खरीदा गया है मान लीजिए 750 रुपए में, ठीक है, 750 रुपए में खरीदा गया है, और यदि उसे बेचा गया यानी कि विक्रय जो मूल्य है उसका विक्रय मूल्य वो है मान लीजिए 1000 है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। लाभ या हानि ज्ञात करो कि भाई लाभ या हानि क्या होगा। तो हमें पता है कि गुरुजी एक फॉर्मूला है कि भाई इसने सबसे पहले लिया तो इतने में, बेचा 1000 में, फायदा हुआ है, लाभ हुआ है, इसका मतलब लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 100। यही तो फॉर्मूला है। देखिएगा किस प्रकार से है ये समझिएगा। हमारा ये फॉर्मूला था यहां पर, ये देखिए ये था हमारा लाभ प्रतिशत वाला कि भाई विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्या है यहां पर क्रय मूल्य इंटू 100। यही था दोस्तों। और इसको सबसे पहले क्या लिखा था, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ लिखा था हमने। तो बस यही तो करना है यार, वहां ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो बस लाभ को मैंने हिंदी में लिख दिया यहां पर बस। अब इस लाभ को हम क्या लिख सकते हैं, लाभ को लिख सकते हैं हम कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। पहला फॉर्मूला अभी पीछे मैंने समझाया था वही है, बटा या क्रय मूल्य, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 100 आ जाएगा। अब देखिएगा यहां पर आपके पास क्या है, विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य 1000 है, तो ये 1000 हो जाएगा। क्रय मूल्य आपके पास क्या है, 750 है, 750 बटा, अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर क्रय मूल्य नीचे भी आएगा, 750 नीचे आ जाएगा, इंटू आपके पास क्या बच जाएगा, 100। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, इधर देखेंगे आप 250 बटा 750 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, यहां से इसे काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो, और यहां से अगर देखेंगे आप तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 बटा 3, अगर 3 से आप काटेंगे तो 33 सही 1/3%। ये इतना इसको लाभ हुआ है, 33 सही 1/3% क्या है, ये आपका लाभ परसेंटेज है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ आएगा। अगर सिर्फ आपसे सिर्फ और सिर्फ लाभ पूछता तो भाई विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटा देते तो 250 रुपए आ जाते लाभ, ठीक है ना। लेकिन प्रतिशत पूछा इसने, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब तो पता चला होगा लाभ क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है दोस्तों, अब चलिएगा आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले अगले क्वेश्चन करने से पहले और छोटे मोटे थोड़े बेसिक से क्वेश्चन करते हैं।
मान लीजिए दोस्तों आपके पास क्वेश्चन है कि भाई किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि जो बेचा गया है मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 रुपए है, 1200 रुपए है। यदि उसे बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए अब बात वहीं पर आ गई, फिर से आप थोड़ा सा सोचेंगे कि भाई विक्रय मूल्य भी है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हानि भी है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? तो आप बोलेंगे सर कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, और ये हो जाएगा 100, और हानि की बात हो रही तो माइनस हो जाएगा, और एल हो जाएगा माइनस लॉस यानी हानि बटा 100, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये फॉर्मूला लगेगा तो कैसे क्या करेंगे? क्रय मूल्य आपको निकालना है, देखिए सीपी आपको निकालना है, ऐसा कैसे रख दीजिए। एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या है? देखिए विक्रय मूल्य आपके पास 1200 है, ये 1200 यहां रख दीजिए। अब 100 माइनस, देखिए 10% हानि, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर ये 10 आपको माइनस करना है, बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1200, ये 100 है, इधर आ जाएंगे, ये 100 इधर आ गए, और ये सीपी आपका बचा हुआ है, इधर कितना बचेगा, ये 90 बचेगा दोस्तों आपका। ठीक है, अब 90 बचेगा तो 90 इधर लेकर के आ जाए आप नीचे लेकर के, तो 1200 इंटू 100, आप चाहे तो डायरेक्ट काट सकते हैं क्योंकि ये बराबर है, बराबर से इधर उधर हम काट सकते हैं। नीचे क्या आ जाएगा, बटा 90 आ जाएगा, और ये सीपी यानी कि आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा दोस्तों, जब इसे आप काटेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है, 3 से 3 बार जा रहा है, और ये 4 बार जा रहा है। क्लियर है, तो ये आपके पास आ गया दोस्तों। अगर सीपी देखा जाए तो कितना है, 10 इधर बचा हुआ है, 400 इधर, तो 4000 बटा 3। अगर इसे आप काटना भी चाहे आगे तो 3 एकम 3, फिर कितना बचेगा, 3 तेरी 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तेरी 9, ऐसे करते करते कितना चला जाएगा ये पॉइंट में, यानी कि 1333 पॉइंट, ऐसे कुछ आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। 3 पॉइंट 3 में ही चलता रहेगा लगभग। अब ये क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं यार, बहुत सरल है। आपको क्या क्या दिया जाता है कि ये फॉर्मूला है, इसमें से 3 आपके पास राशियां हैं, एक तो आपके पास विक्रय मूल्य है, एक क्रय मूल्य है, एक लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। क्लियर है, इनमें से 2 दे देगा, एक पूछ लेगा। देखिए अभी आपको क्या दिया था, ये क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो या भाई ये ज्ञात करना है, ये तो आपको दे दिया था, ये भी आपको दे दिया था। समझ में आया दोस्तों? तो साथियों अब आप यहां पर फॉर्मूले सीख चुके हैं, किस प्रकार से कौन सा फॉर्मूला है। अब यहां पर क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन कितने ईजी होते हैं। ये सदाबहार क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 2 चीजें दे दी जाती, फिर एक लाभ देकर के पूछ लेगा भाई इसका क्रय मूल्य क्या होना चाहिए था, विक्रय क्या होना चाहिए था। देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। 450 में एक वस्तु को बेचने पर, देखिए बेच रहा है, इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस है, कितनी है, 450 है। ठीक है, बेचने पर एक व्यक्ति को 85% की हानि होती है, तो यानी कि हानि एल प्रतिशत कितना है, 85% है। क्लियर है, अब आगे क्या बोल रहा है, तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो बेचना चाहिए, इसका मतलब ये एसपी की बात कर रहा है। बेचने का मतलब एसपी होता है, सेलिंग प्राइस, इसकी बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर देखिए एसपी है, एल है, तो इसका मतलब हम सीपी निकाल सकते हैं दोस्तों। ये सीपी इसका क्या हो जाएगा, हमें फॉर्मूला पता है कि एसपी बराबर सीपी 100। अब यहां पर देखिए एल है यानी हानि है, तो माइनस एल बटा नीचे 100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहां पर देखिए सीपी है, निकालना है तो ऐसा कैसे रख दीजिए। एसपी का मान आपके पास पता है 450 है, ये 450 हो जाएगा। अब 100 माइनस एल, देखिए एल का मान 85 है, तो 100 माइनस 85 कितना हो जाएगा, इंटू 15 हो जाएगा, बटा नीचे कितना आ जाएगा 100। ये 100 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 450 इंटू 100 बराबर सीपी, और ये 15 कहां चला जाएगा, इसके नीचे यहां आ जाएगा, ये 15। आप इसे काटेंगे, 15 × 45, ठीक है, 15 × 45 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना मान आ गया इसका, 3000। 3000 मान किसका है आपके पास, सीपी का मान आया है दोस्तों। ये सीपी का मान कितना है, 3000। क्लियर है, अब मुझे बताइए एसपी का आपको मान निकालना है। एसपी बराबर क्या होता है, बाई सीपी इंटू 100। अब लाभ की बात करा यहां पर, देखिए 10% लाभ, इसका मतलब प्लस क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सीपी कितना है, 3000 है, अभी निकाला हमने। देखिए इतना क्यों किया हमने, समझिएगा मेरी बात, ये क्यों किया हमने, सीपी निकालने के लिए। क्यों कि भाई जब लास्ट में पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि ये जो है किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो यानी कि विक्रय मूल्य ही है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य के फॉर्मूले में सीपी आता है ना, और सीपी नहीं है हमारे पास, इसलिए हमने इतना लंबा ये प्रोसेस किया, ये वाला। क्लियर है दोस्तों, अब सीपी आपके पास ये हो गया 3000, तो यहां अब लिख दिया हमने, और यहां पर देखिए 100 प्लस ये 10% का लाभ, तो इसका मतलब 110 ये हो जाएगा, और नीचे बटा में 100 हो जाएगा। 100 से जो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, क्या बचेगा, 30 इंटू 110, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 3300, 3300 200 आपके पास आंसर। यानी कि 10% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाह रहा था दोस्तों इसको, 3300 रुपए में। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों?
इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, राम अपनी साइकिल को 10% लाभ पर बेचना चाहता है। यानी क्या है, बेच रहा मतलब क्या है, विक्रय मूल्य, और लाभ है यानी कि पी का मान यहां पर दे रखा आपको। ये बोला लेकिन वह इसे 2500 में 50% हानि पर बेच दिया। तो देखिए बेच दिया, 2500 में बेच दिया, इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस आपके पास क्या आ गया दोस्तों, विक्रय मूल्य, ये 2500 आ गया। ठीक है, और इसके बाद 50% हानि यानी कि एल परसेंट, लॉस परसेंट कितना हो गया, हानि 50% हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे बोल रहा है तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो किस मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस ही तो यहां बेचना यानी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमें पता है कॉस्ट प्राइस, और यहां पर हो जाएगा 100 प्लस माइनस एल पी बटा 100, यही तो होता है दोस्तों। तो मुझे बताए यहां पर कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्रय मूल्य है क्या, नहीं है, तो इससे निकाल सकते हैं। एसपी है, विक्रय मूल्य है, आपके पास हानि है, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई सेलिंग प्राइस जो होती है यहां पर विक्रय मूल्य 2500 बराबर ये हो जाएगा आपके पास क्रय मूल्य, और हमें बताया 100 माइनस, देखिए यहां पर एल है तो 100 माइनस 50 हो जाएगा, तो कितना इंटू 50 हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला है, डायरेक्ट लगा रहा हूं क्योंकि बार बार हमने इतनी बार कर लिया उसे, बटा नीचे 100 आता है, ये वाला फॉर्मूला ही तो है सेम, सीपी हो गया। अब ये देखिए 100 यहां पर है, यहां पर हानि है तो माइनस एल हो जाएगा, तो ये माइनस एल, 100 में से माइनस 50 किया तो 50 बचा है। क्लियर दोस्तों, अब चले आगे। अब यहां से चाहे तो आप ये बराबर है इसे डायरेक्ट काट सकते हैं, जैसे ही काटेंगे 1 0 से 1 0 जाएगा, 5 से अगर आप इसे काटेंगे दोस्तों इनको, तो ये हो जाएगा 50। क्लियर है, ये 50 बार चला गया आपके पास, तो यानी कि सीपी आपके पास कितना आ गया दोस्तों, ये 100 इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल 5000। 5000 आपके पास यहां पर आपका क्रय मूल्य आ गया, उस वस्तु को खरीदा गया मूल्य दोस्तों। ठीक है, तो किस मूल्य पर बेचा होगा, तो एसपी बराबर हमें पता है कि भाई सीपी का मान तो अब हमारे पास आ गया 5000, और यहां पर जो है अब देखिए कितना बोल रहा है, 10% लाभ पर बेचने के लिए, तो इसका मतलब लाभ हो जाएगा 10%, तो 100 प्लस 10 यानी कि 110 बटा नीचे 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 50 इंटू 110 बराबर कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, डबल जीरो, 5500 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि उसे 10% लाभ कमाने के लिए कितने पर बेचना चाहिए था, 5500 में बेचना चाहिए था। बिल्कुल यहां से दिख ही रहा है, वैसे 5000 में बेची, अगर 10% लाभ कमाना था तो 5500 में तो बेचना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 5000 का 10% लाभ कितना होता है, देखिएगा ये 5000 है इंटू 10% यानी कि 10 बटा 100 होता है। 2 0 से 2 0 चला जाएगा तो ये 500 ही तो बचा है, देखिए तो ये 500 लाभ हो गया। देखिए 5500 रखेंगे 5500। क्लियर है दोस्तों, तो इसलिए अगर ये नहीं समझने में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो इसे तो आप हटा दीजिए, ये तो बेसिक है, कुछ नहीं है। तो आपको सीपी सबसे पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद इस फॉर्मूले पे आना पड़ेगा, तब जाके ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। क्लियर है, समझ में आया है दोस्तों। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा एक वस्तु को 92 में बेचने पर 20% हानि होती है, 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर, यानी है ना, इस कीमत पर बेचना चाहिए, नहीं किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो बेचने की बात हो रही यानी कि सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, यहां पर कॉस्ट प्राइस भी तो चाहिए दोस्तों, यहां पर क्रय मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य भी तो चाहिए। इसका मतलब क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 92 में बेचने पर यानी कि एसपी क्रय मूल्य कितना हो गया, 92 हो गया, 20% की हानि होती है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो गया, हानि का मतलब क्या है, एल प्रतिशत, कितना है 20% है। अब सीपी आपको निकालना है तो आपको पता है एसपी बराबर 92 है, सीपी यहां रख देंगे, और 20% की हानि हो रही, इसका मतलब क्या है 100 माइनस 20 तो 80 हो जाएगा, बटा ये 100 हो जाएगा। तो जैसे ही आप देखेंगे तो सीपी अगर आपको निकालना है तो सीपी क्या आ जाएगा दोस्तों, सीपी को यहां रख दीजिए, सीपी क्या आ जाएगा, 92, 100 इधर है तो गुणे में चला जाएगा, 80 इधर है तो भाग में आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अगर आप इसे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8, 4 तेरी 12, तो कितना हो गया दोस्तों, ये आपके पास सीपी बराबर आप देखेंगे ये 10 इधर बचा हुआ है, तो 230 बटा 2, यानी कि सीपी बराबर कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा 5, यानी कि 115। ठीक है दोस्तों, सीपी का मान आ गया 115। तो अब एसपी निकालना है आपको, तो एसपी का फॉर्मूला आपको पता है, एसपी बराबर सीपी, और ये कितना बोला, 10% लाभ कमाने के लिए दोस्तों, तो यानी कि 100 प्लस ये पी आ जाएगा, क्योंकि लाभ की बात कर रहा है, बटा 100, यही तो फॉर्मूला सीखा है हमने। सीपी का मान कितना है, 115 है, 115, और यहां पर 10 या 100 प्लस 10% लाभ यानी कि 100 प्लस 10, 110, 110 बटा नीचे आ जाएगा 100, यानी कि ये यहां पर देखेंगे, यहां पर अगर आप ये 100 है दोस्तों, 1 0 से 1 0 तो चला जाएगा, 5 से अगर आप काटते हैं तो ये 2 बार जा रहा है, और 5 से काटेंगे तो ये 2 बार, और फिर 1 आएगा 3 बार। क्लियर है दोस्तों, ये चला जाएगा 23 बार जा रहा है। अब यहां से इसे गुणा कर दीजिए दोस्तों, आप गुणा करेंगे, देखिए 23 का अगर 11 से गुणा करना है तो 23 को इस प्रकार से आप रख दीजिए, बस आपका काम हो गया। कितना आ रहा है, 253, ये हो रहा है आपके पास 253 बटा 2,
यानी कि भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, बचेगा आपके पास 6.5, 126.5 दोस्तों आपके पास आंसर है। यानी कि उसे 10% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए था उससे दोस्तों? 126.5 रुपए में। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया है? ये निकालने का मतलब क्या होता है कि भाई आपको जो बेचना है, एसपी निकालना है, इस एसपी के अंदर सीपी वाला फॉर्मूला भी तो होता है, सीपी। और सीपी का मान कब आएगा? जब ये दो चीजें आपको दी हुई होती है, इससे आप ये सीपी निकालेंगे। क्लियर है? इसके बाद आपको इधर आना पड़ेगा। तो दोस्तों इस लेक्चर को अब यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार मुझे एक कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिले तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने यहाँ पर नीचे कमेंट में पिन कर रखा है। वहां जाकर के उस लिंक पे क्लिक करें दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसे आप पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छा सा कमेंट करके जाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।